लखी स्नेह सुनि बचन विनीता। जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असि विनय तुम्हारे। दशरथ घर निराम महतारी। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता। जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असि विनय तुम्हारे। दशरथ घर निराम महतारी। और इस प्रकार वह प्रेम सहित माता कौशल्या सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र तेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर राजा जनक जी ही सहायक हैं। इस प्रकार माता कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और माता कौशल्या जी के विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी माता सुनैना जी ने माता कौशल्या जी के पवित्र चरण पकड़ लिए और कह रही हैं कि हे देवी, आप तो राजा दशरथ जी की रानी और प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि। अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरहि। सेवकु राउ करम मन बानी। सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीचहु आदरहि। अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरहि। सेवकु राउ करम मन बानी। सदा सहाय महेशु भवानी। और इस प्रकार माता कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और माता कौशल्या जी के विनम्र वचनों को सुनकर राजा जनक जी की प्रिय पत्नी माता सुनैना जी ने माता कौशल्या जी के पवित्र चरण पकड़ लिए और प्रेम पूर्वक कह रही कि हे देवी, आप तो राजा दशरथ जी की रानी और प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण अर्थात घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी और माता पार्वती जी हैं। रहो रे अंग जोगु जग को है। दीप सहाय के दिन कर सो है।
राम जाय बनु करे सुर काजू, अचल अवधपुर करे हहि राजू। रउरे अंग जोगु जग को है, ते सहाय के दिन कर सो है। राम जाय बनु करे सुर काजू, अचल अवधपुर करे हहि राजू। और इस प्रकार प्रभु तो अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो भगवान श्री महादेव जी और माता पार्वती जी हैं। और आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसे हहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कहि राखा, ते बिना होय मुधा मुनि भाषा। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसे हहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कहि राखा, ते बिना होय मुधा मुनि भाषा। और इस प्रकार आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता नाग और मनुष्य सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों अर्थात लोकों में सुखपूर्वक निवास करेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि जी ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ अर्थात झूठा नहीं हो सकता। अस कहि पग परिपेम अति, सिय हित बिनय सुनाए। सिय समेत सिय मातु तबो, चले सुआया सुपाए। अस कहि पग परिपेम अति, सिय हित बिनय सुनाए। सिय समेत सिय मातु तबो, चले सुवाया सुपाए। और इस प्रकार देवता नाग और मनुष्य
सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों अर्थात लोकों में सुखपूर्वक निवास करेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि जी ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता, अर्थात झूठा नहीं हो सकता। इस प्रकार ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में गिरकर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब माता सीता जी समेत सीता जी की माता सुनैना जी डेरे को चलीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।